हनुमान जी कलयुग के सबसे लोकप्रिय देव में से एक हैं और पूरे भारत में पूजे जाते हैं। हनुमान जी को शक्तिशाली और कर्तव्यनिष्ठ बताया गया है। महाकाव्य रामायण में भी उनका अपने प्रभु श्री राम के प्रति सेवा और भक्ति के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। हनुमान जी को भगवान शिव का अंश माना गया है और वायुदेव उनके पिता और अंजना उनकी माता के रूप में बताई गई है। कहा जाता है अंजना एक अप्सरा थी। एक भूलवश ऋषि दुर्वासा ने उनको वानर बनने का श्राप दिया था। अंजना वानर राज गिरज की पुत्री बनी और उनका विवाह सुमेरी पर्वत के वानर राज केसरी से हुआ। इसलिए हनुमान जी को केसरी नंदन भी कहा जाता है। हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं, हनुमान जी के जन्म से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि राजा दशरथ ने अपने पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया और फिर यज्ञ में से एक फल निकला। उस फल को खाने से पुत्र की प्राप्ति होती। तब तीनों रानियों ने उसमें से फल खाया और बाकी बचा हुआ फल एक पक्षी छीन के ले गया। तब अंजना एक पर्वत पे टहलते निकली और पुत्र प्राप्ति की लालसा कर रही थी। तब वह पक्षी उस पर्वत पर फल फेंक के चला गया। तब वायुदेव ने उस फल को उठाकर अंजना को दे दिया और फिर शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने अंजना को निर्देश दिया कि वह इस फल का उपयोग करे। ऐसा करके उन्होंने हनुमान जी की कल्पना की। वही बच्चा हुआ फल कैकेयी के हाथों से पक्षी ने छीन लिया था। अंजना ने वही फल का उपयोग करके हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसलिए श्री हनुमान जी को भरत के समान भाई कहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं जो भी कहानी हम आपको सुनाते हैं वो आपको कैसी लगती है। आइए एक और उनके जन्म से जुड़ी हुई रोचक कहानी आपके समक्ष रखते हैं। जब हनुमान जी ने सूर्य को निगलने की कोशिश की थी तब क्या हुआ था। एक बार हनुमान जी को भूख लगी। उनको आसपास कुछ नहीं दिखा तो हनुमान जी ने सूरज को देखा। हनुमान जी बालावस्था में थे। उन्होंने बहुत लोगों के कहने पे नहीं माना। उनको लगा यह एक फल ही है। वह सूरज को निगलने को नज़दीक जा रहे थे। जैसे जैसे नज़दीक जा रहे थे वैसे वैसे अपना आकार भी बड़ा कर रहे थे। राहु का ध्यान पड़ा कि कोई शक्ति सूर्य के नज़दीक आ रही है। उन्होंने तुरंत इंद्रदेव से सहायता मांगी। तब इंद्रदेव ने हनुमान जी को रुकने को कहा। हनुमान जी ने मना वाले थे, कहाँ मानने वाले थे। आप सबको तो पता ही है हनुमान जी कहाँ मानने वाले थे, बलशाली शक्तिशाली थे। तब इंद्र ने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। हनुमान जी मूर्छित अवस्था में पड़ गए। तभी यह बात हनुमान जी के पिता पवन देव को पता चली। पवन देव क्रोधित हो उठे। उन्होंने सृष्टि के वायु चक्र की गति को बांध दिया। अचानक से हवा रुक गई और जीवों को दम घुटने लगा। देवताओं को चिंता हुई कि इस प्रकार वायु के थम जाने से तीनों लोकों की गति रुक जाएगी। आप सभी को पता है हनुमान जी शक्तियाँ संकट के समाधान के लिए सारे देवता जाकर पवन देव से इंद्र के किए की क्षमा मांगने लगे। उनको शांत करने के लिए सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ और वरदान देने लगे। जैसे ब्रह्मा ने अमरता का वरदान दिया और कहा वे अपनी इच्छा से अपनी उपस्थिति बदल सकेंगे। सूर्यदेव ने कहा कि वह अपनी ऊर्जा और चमक का एक हिस्सा देंगे और जब चाहे उन्हें वेद का ज्ञान भी सिखाएंगे। वरुण ने कहा
कि वह लंबी उम्र के बावजूद वह पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहेंगे। यम देवता ने कहा कि उन्हें कभी यम यातना से डरना नहीं पड़ेगा। विश्वकर्मा ने उन्हें वरदान दिया कि उनके द्वारा बनाए गए किसी भी शस्त्र से उनकी कभी कोई आहत नहीं होगी। कुबेर ने उनकी गदा प्रदान की और युद्ध में विजय बने रहने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार देवताओं द्वारा दी गई शक्तियों से हनुमान जी धन्य धन्य हुए। बोले श्री हनुमान जी की जय, बजरंग बली की जय हो। आशा करते हैं आपको यह स्पष्ट रूप से बताई गई कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं कैसी लगी आपको यह कहानी। बहुत